हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह स्पष्ट कहा है कि डोमिसाइल पर विचार किया जा रहा है और डोमिसाइल लागू हो सकता है। यानी कि विद्यार्थियों को की जो एक सबसे बड़ी मांग थी, उस सबसे बड़ी मांग की तरफ सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है और उसको स्वीकार करने की बात कर रही है। और ये बात किसने कहा है? तो शिक्षा मंत्री ने कहा। और शिक्षा मंत्री किस पार्टी के? तो जेडीयू के। इसलिए ये बात की विश्वसनीयता और सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाने का कारण यह है कि बिहार में आपको पता है कि चाहे कोई भी कहीं हो, सरकार में तो जदयू रहती है ना। भले बीजेपी आउट हो, आरजेडी इन हो, आरजेडी आउट हो, बीजेपी इन हो, लेकिन जदयू कांस्टेंट पोजीशन पे रहता है। और जदयू के खाते में शिक्षा विभाग है और जदयू के मंत्री हैं आपके सुनील कुमार, जो ने कहा है कि हम डोमिसाइल नीति पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप याद करिएगा, पीछे के मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें कहा था कि जैसे ही एक आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी, इन सभी लोगों के बीच में एक नया कंपटीटर आया, प्रशांत किशोर, जनसुराज। तो प्रशांत किशोर का एक मुद्दा रहा है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। और ऐसे में बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के जो युवा हैं, उनको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो सरकार इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। जो मैं पहले से कहते आ रहा था कि टीआर 3 में हो ना हो, टीआर 4 में डोमिसाइल जरूर लागू हो जाएगा, उसकी पटकथा लिखी जानी अब शुरू हो गई है। उसका पटकथा लिखा जा रहा है, उसकी एक स्टोरी लिखी जा रही है, उसकी एक प्रिंटिंग तैयार किया जा रहा है। अब धीरे धीरे सरकार में काम करने वाले लोग, सरकार के अंदर से लोग ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और अगर शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो इसको विश्वसनीयता दिखलाने में, इस पर बात करने में कोई ना गुंजाइश नहीं लगती है, या इस पर अविश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग में है। और आपको पता है कि जो भी काम होता है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से वाया होकर के जाता है बीपीएससी तक। तो यहां पर अगर इस तरह की बातें चल रही है, इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात के लिए अब तैयार हो चुकी है कि उसे डोमिसाइल लागू करना है। हालांकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो ऐसा नहीं कि बहुत खुशी से तैयार हुई है। इनको पता है कि अगला साल विधानसभा चुनाव है और अगर बिहार के विद्यार्थियों के लिए हमने नहीं किया तो हमें इसका गलत दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पूर्व के जब ये सरकार आरजेडी के साथ मिलकर चल रही थी, तब के जो शिक्षा मंत्री साहब थे उनका बात याद कीजिए। उन्होंने एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसमें डोमिसाइल नीति इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार में मैथ और साइंस के, इंग्लिश के टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। ये उनका कहना था और ये उनका कहना ये उनके शिक्षा को लेकर के समझ को संकुचित दिखलाता है, क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों का मैथ का डंका पूरे भारत में बजता है। पूरे भारत में बिहारियों से बेहतर मैथ कोई नहीं जानता। ये सत्य बात है, बाकियों को बुरा ना लगे लेकिन ये सत्य बात है। आप कहीं भी किसी आईआईटी में जाइए, एनआईटी में जाइए या किसी भी कोने में जाइए और अगर कोई बेहतरीन मैथ बनाने वाला कोई विद्यार्थी है, उससे पूछिए कि वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहेगा आई एम फ्रॉम बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों को जो बीटीसी का जो मैथ है, जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, बीटीसी का मैथ, अगर बीटीसी का मैथ अगर बढ़िया से बना लिए तो एनसीईआरटी का मैथ उसके सामने कुछ भी नहीं है। बीटीसी का मैथ, और जब बीटीसी एनसीईआरटी बना लिया, वो ये स्टूडेंट फ्रेंड, दास गुप्ता, ये सब कहीं कोई मायने नहीं रखता है जो बीटीसी और एनसीईआरटी बना लिया। बीटीसी एनसीईआरटी क्यों टफ क्यों लगता है, और ये स्टूडेंट फ्रेंड्स, दास गुप्ता वाले, भारतीय वाले सब मैथ का किताब आसान क्यों लगता है? इसका रीजन है, आप जब एनसीईआरटी बनाइएगा, जब हम एनसीईआरटी का मैथ या बीटीसी का मैथ, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद अलग फॉर्मूला लगता है। आपको अलग, हर चीज के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। स्टूडेंट फ्रेंड और दास गुप्ता क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक फॉर्मूला पे आते ना, तो उसी फॉर्मूला पर आपसे 2500 क्वेश्चन बन जाएगा। तब क्या होता है कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्टूडेंट उसको छोड़ करके इधर शिफ्ट होने लगते हैं। तो जो इधर शिफ्ट करता है उनका मैथ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो रगर के बीटीसी बना दिया, जो रगर के एनसीईआरटी बना दिया, उसका मैथ कभी कमजोर नहीं होगा और उसका प्रैक्टिस भी कभी कमजोर नहीं होगा। तो बिहार में ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है और ना ही इंग्लिश के शिक्षकों की कमी है। पढ़ने वाले विद्यार्थी आराम से आप उनका ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कमी है या शिक्षा में ऐसे लोग नहीं है, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है साहब? 90 से लेकर 2005 तक लालू जी चलाए बिहार को, लालू जी और राबड़ी जी। अब 5 से लेकर नीतीश जी चला रहे हैं।
यानी कि आप उधर देख लीजिए, लगभग 90 से 100 और 15 साल उधर वो लोग चलाए, इधर ही जो है सो 20 साल से चला रहे हैं। तो 30 साल में कोई बच्चा जो 90 में जन्म लिया होगा ना, आज 30-32 साल का हुआ होगा। तो सब इन्हीं लोग के रीजन में ना पढ़ा लिखा तैयार हुआ। तो अगर आप कह रहे हैं कि बढ़िया शिक्षक नहीं मिल रहा है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन माय डियर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? अगर इन 30 सालों में बिहार में अच्छे शिक्षक नहीं तैयार हो पाए, अगर इन 30 सालों में बिहार में अच्छे विद्यार्थी नहीं तैयार हो पाए, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन? माय गवर्नमेंट? टेल मी राइट नाउ। बताइए, हमारी सरकार बताए कि कौन जिम्मेवार है। तो ये सब तो बोलने से पहले शर्मनाक बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। अपने कपड़ा पर अपने से कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। समझदार आदमी नहीं फेंकता है, लेकिन खैर आप फेंक रहे हैं, आप लोग फेंकते हैं तो अलग बात है। तो इसलिए बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। हर चीज है, बस हमें एक आवश्यकता है, एक सही गाइडलाइन का, एक सही रास्ता का। हमें सही रास्ता मिल जाता है, हम पकड़ लेते हैं और फिर हम कहीं भी फतह कर सकते हैं, कहीं भी फतह कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारी काबिलियत है। तो ऐसी स्थिति में डोमिसाइल नीति लागू करने में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। इससे बिहारियों का लाभ होगा, बिहार के विद्यार्थियों को इससे ये होगा। इसके अलावे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी अब बात करिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराइए, डीवी पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि डीवी नहीं होने की वजह से आप फर्जी लोगों को बाद में निकालते हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी लागू कीजिए। ये तमाम जो मुद्दे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टीआर 4 तक तो सरकार को ये सारी बातें माननी ही पड़ेगी साहब। टीआर 4 तक तो माननी ही पड़ेगी। टीआर 3 में आप भले ही ये कर पाए ना पाए, टीआर 4 में ये माननी पड़ेगी। और आप सभी बिहार के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि डोमिसाइल आने जा रहा है। आप लोगों की जो चिर प्रतीक्षित जो मांग थी, वो चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा उपहार जो है सो मिलने वाला है। लेकिन हाँ, आप मेहनत करें, आप पढ़ें, आप तैयारी करें, जिससे कि आपका जो लेवल है वो फास्ट बने, बड़े स्तर पे जाए।